हर रात अल्लाह सुब्हानहू व ताला आसमाने दुनिया पर नाजिल होते हैं और वह आवाज देते हैं, पुकारते हैं, फरमाते हैं। वह क्या फरमाते हैं? वह फरमाते हैं, कौन है जो मगफिरत मांग रहा है उस वक्त जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी है? कौन है जो मगफिरत तलब कर रहा है ताकि मैं उसे माफ कर दूं? कौन है जो तौबा कर रहा है ताकि मैं उसे कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे अपनी कोई भी हाजत मांग रहा है ताकि मैं उसे अता करूं? अगर आप इस हदीस को गौर से देखें तो कहीं यह शर्त नहीं है कि तहज्जुद पढ़ी हो या नमाज अदा की हो। यह अल्लाह की तरफ से एक खुला दावतनामा है कि तुम मगफिरत मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं, तुम तौबा करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो तहज्जुद के वक्त के लिए अपनी घड़ियों का अलार्म लगाते हैं, अगरचे सुभान अल्लाह उन्होंने तहज्जुद अदा न भी की हो, फिर भी वह उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि ये जो नदा है ये अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बंदों को पुकार रहे होते हैं। जरा तसव्वुर करो जब तुम उठो और वाकई वक्त को देखकर कहो, अल्लाह मुझे पुकार रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं वही हूं, मैं तलब कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं मगफिरत चाहता हूं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी एक हाजत जरूरत है, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मुझे मालूम है कि तू यहां है मुझे जवाब देने के लिए। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, वह तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो, जो तुम दिल से चाहते हो। अगर यह तौबा और इस्तिगफार सच्ची दिल से है तो वह तुम्हें माफ करेगा, अगर यह कुछ और है तो वह तुम्हें यह भी अता करेगा। और वह जानता है कि यह सही वक्त है, वह तुम्हें वही देगा जो वह जानता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है। यही तो वक्त तहज्जुद है, यह रात का सबसे बाबरकत वक्त है। यह सुबह के इब्तिदाई औकात होते हैं, हम इसे रात का आखिरी हिस्सा कहते हैं। यही वक्त तहज्जुद है, इसी वक्त में अजमत है, बरकत है, नूर है। लेकिन याद रखें, इस वक्त की कदर व कीमत सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा रही है, बल्कि इसकी असल अजमत इस बात में है कि अल्लाह खुद आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बंदों को पुकार रहे होते हैं। तो अब तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, हम अल्लाह को पुकारेंगे लेकिन हम इबादत में भी मशगूल होंगे। इबादत यानी इबादती आमाल। अल्लाह को पुकारो, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की तारीफ करनी है, सुभान अल्लाह। तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए और कर सकते हो। नंबर 1, अल्लाह की हम्द। अल्लाह का जिक्र कुरान जिक्रुल्लाह का हिस्सा है। तुम कुरान पढ़ सकते हो, यह एक बाबरकत वक्त है, सुभान अल्लाह। तुम्हें दरअसल नमाज तहज्जुद में मशगूल होने की तरगीब दी जाएगी, दो रकातों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात की नमाज 2 रकातों में पढ़ी जाती है, तो हम उन्हें 2 में पढ़ते हैं। यही तजवीज शुदा सही तरीका है। तो तुम उन्हें 2 में पढ़ो, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिलो जान से कर रहे हो, बिल्कुल भी जल्दी ना करो। और तुम इसे अल्लाह की रजा के लिए उस वक्त और उस लम्हे करो जब तुम सजदे में अपना सर जमीन पर रखते हो अल्लाह के लिए। तुम हकीकत में अल्लाह के सबसे ज्यादा यादा करीब होते हो। सबसे ज्यादा यादा करीब जो एक बंदा अपने रब के हो सकता है वह सजदे की हालत में होता है। तुम जानते हो क्या? तुम सजदे की कद्र को देखना चाहते हो? अपने आप से पूछो, क्या मैं कभी अपना सर उस हालत में किसी बादशाह, किसी इंसान, किसी यादगार या किसी मुजस्समे के सामने रखूंगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और सिर्फ अल्लाह ही के लिए। तो इसीलिए चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी दौलतमंद, ताकतवर, सेहतमंद, मेरे कितने भी बच्चे पोते परपोते हों, मैं अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा। सूरह सजदा उन लोगों के बारे में बात करती है जो रात के वक्त अपनी बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह उनकी तारीफ करता है और उनसे कहता है तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत। तुम वाकई आखिरत पर यकीन रखते हो? क्योंकि रात के वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए तुम्हें कोई चीज मुतासिर नहीं कर सकती जब तक कि तुम वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान न रखते हो। हमें मसाइल होते हैं, हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उन लोगों से पूछा करता था जो मेरे पास आते थे और कहते थे मुझे एक मसला है, और मैं उनसे कहता था क्या तुमने आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह को पुकारा? इतने ज्यादा लोग नहीं कहते थे कि मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हें बताया करता था अल्लाह को पुकारने की कोशिश करो। सोचो, हम कहते हैं कोशिश करो क्या है? तुम्हें सबसे पहले अल्लाह को पुकारने से आगाज करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मसला है और तुमने तहज्जुद नहीं पढ़ी, या तुमने तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारा ही नहीं और तुम किसी और जगह हल ढूंढने जा रहे हो, तुम अपना मकसद भूल गए हो। ये अल्लाह है, अल्लाह के पास तुम्हारे मसले का हल है, अल्लाह के पास सब कुछ है और तुमने उसे अभी तक पुकारा ही नहीं। और तुम मेरे पास और दूसरों के पास आ रहे हो ताकि तुम्हारा मसला हल किया जाए, जबकि अल्लाह को पुकारा ही नहीं गया। तुम्हारी रात की इबादत कहां है? तुम्हें इसकी जरूरत होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं
तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अल्लाह को पुकारने और दुआ व इस्तिगफार करने की जरूरत नहीं थी। वह बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया ताकि हम इस मिसाल की पैरवी करें। और यहां हम दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम में से कितने लोगों ने पिछले 30 दिनों में तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? 30 दिन गुजर गए, तुमने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी। हर रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमाने दुनिया पर नाजिल होते हैं और वह आवाज देते हैं, पुकारते हैं, फरमाते हैं। वह क्या फरमाते हैं? वह फरमाते हैं, कौन है जो मगफिरत मांग रहा है उस वक्त जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी है? कौन है जो मगफिरत तलब कर रहा है ताकि मैं उसे माफ कर दूं? कौन है जो तौबा कर रहा है ताकि मैं उसे कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे अपनी कोई भी हाजत मांग रहा है ताकि मैं उसे अता करूं? अगर आप इस हदीस को गौर से देखें तो कहीं यह शर्त नहीं है कि तहज्जुद पढ़ी हो या नमाज अदा की हो। यह अल्लाह की तरफ से एक खुला दावतनामा है कि तुम मगफिरत मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं, तुम तौबा करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो तहज्जुद के वक्त के लिए अपनी घड़ियों का अलार्म लगाते हैं, अगरचे सुभान अल्लाह उन्होंने तहज्जुद अदा न भी की हो, फिर भी वह उठते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि ये जो नदा है ये अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बंदों को पुकार रहे होते हैं। जरा तसव्वुर करो जब तुम उठो और वाकई वक्त को देखकर कहो, अल्लाह मुझे पुकार रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं वही हूं, मैं तलब कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं मगफिरत चाहता हूं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी एक हाजत जरूरत है, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मुझे मालूम है कि तू यहां है मुझे जवाब देने के लिए। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, वह तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो, जो तुम दिल से चाहते हो। अगर यह तौबा और इस्तिगफार सच्ची दिल से है तो वह तुम्हें माफ करेगा, अगर यह कुछ और है तो वह तुम्हें यह भी अता करेगा। और वह जानता है कि यह सही वक्त है, वह तुम्हें वही देगा जो वह जानता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है। यही तो वक्त तहज्जुद है, यह रात का सबसे बाबरकत वक्त है। यह सुबह के इब्तिदाई औकात होते हैं, हम इसे रात का आखिरी हिस्सा कहते हैं। यही वक्त तहज्जुद है, इसी वक्त में अजमत है, बरकत है, नूर है। लेकिन याद रखें, इस वक्त की कदर व कीमत सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी जा रही है, बल्कि इसकी असल अजमत इस बात में है कि अल्लाह खुद आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और बंदों को पुकार रहे होते हैं। तो अब तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, हम अल्लाह को पुकारेंगे लेकिन हम इबादत में भी मशगूल होंगे। इबादत यानी इबादती आमाल। अल्लाह को पुकारो, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह की तारीफ करनी है, सुभान अल्लाह। तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए और कर सकते हो। नंबर 1, अल्लाह की हम्द, अल्लाह का जिक्र। कुरान जिक्रुल्लाह का हिस्सा है, तुम कुरान पढ़ सकते हो, यह एक बाबरकत वक्त है। सुभान अल्लाह। तुम्हें दरअसल नमाज तहज्जुद में मशगूल होने की तरगीब दी जाएगी, दो रकातों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात की नमाज 2 रकातों में पढ़ी जाती है, तो हम उन्हें 2 में पढ़ते हैं। यही तजवीज शुदा सही तरीका है। तो तुम उन्हें 2 में पढ़ो, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिलो जान से कर रहे हो, बिल्कुल भी जल्दी ना करो। और तुम इसे अल्लाह की रजा के लिए उस वक्त और उस लम्हे करो जब तुम सजदे में अपना सर जमीन पर रखते हो अल्लाह के लिए। तुम हकीकत में अल्लाह के सबसे ज्यादा यादा करीब होते हो। सबसे ज्यादा यादा करीब जो एक बंदा अपने रब के हो सकता है वह सजदे की हालत में होता है। तुम जानते हो क्या? तुम सजदे की कद्र को देखना चाहते हो? अपने आप से पूछो, क्या मैं कभी अपना सर उस हालत में किसी बादशाह, किसी इंसान, किसी यादगार या किसी मुजस्समे के सामने रखूंगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और सिर्फ अल्लाह ही के लिए। तो इसीलिए चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, कितना भी दौलतमंद, ताकतवर, सेहतमंद, मेरे कितने भी बच्चे, पोते परपोते हों, मैं अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा। सूरह सजदा उन लोगों के बारे में बात करती है जो रात के वक्त अपनी बिस्तरों को छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह उनकी तारीफ करता है और उनसे कहता है तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत। तुम वाकई आखिरत पर यकीन रखते हो? क्योंकि रात के वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए तुम्हें कोई चीज मुतासिर नहीं कर सकती जब तक कि तुम वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान न रखते हो। हमें मसाइल होते हैं, हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उन लोगों से पूछा करता था जो मेरे पास आते थे और कहते थे मुझे एक मसला है, और मैं उनसे कहता था क्या तुमने आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह को पुकारा? इतने ज्यादा लोग नहीं कहते थे कि मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं सिर्फ उन्हें बताया करता था अल्लाह को पुकारने की कोशिश करो। सोचो, हम कहते हैं कोशिश करो क्या है?
तुम्हें सबसे पहले अल्लाह को पुकारने से आगाज करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मसला है और तुमने तहज्जुद नहीं पढ़ी, या तुमने तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारा ही नहीं और तुम किसी और जगह हल ढूंढने जा रहे हो, तुम अपना मकसद भूल गए हो, ये अल्लाह है। अल्लाह के पास तुम्हारे मसले का हल है, अल्लाह के पास सब कुछ है और तुमने उसे अभी तक पुकारा ही नहीं। और तुम मेरे पास और दूसरों के पास आ रहे हो ताकि तुम्हारा मसला हल किया जाए, जबकि अल्लाह को पुकारा ही नहीं गया। तुम्हारी रात की इबादत कहाँ है? तुम्हें इसकी जरूरत होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं और मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन अल्लाह को पुकारने और दुआ व इस्तिगफार करने की जरूरत नहीं थी। वह बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया ताकि हम इस मिसाल की पैरवी करें। और यहां हम दावा करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हम में से कितने लोगों ने पिछले 30 दिनों में तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? 30 दिन गुजर गए, तुमने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी।